जंगल में बहुत तेज की गर्मी चल रही थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी कम्मो घर पे आराम कर रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मम्मा, ये गर्मी कब तक रहेगी? देखो ना, कितना ज्यादा गर्मी है। मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पाती। कुम्मू बेटा, गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है। तभी टुनटुनी चिड़िया के घर नीलू चिड़िया आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन, क्या अनाज लेने चलोगी? हाँ मीनू चिड़िया, अभी निकलते हैं भोजन के लिए, नहीं तो फिर धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर हम उड़ भी नहीं पाएंगे। जंगल का तापमान बहुत अधिक बढ़ चुका था। सभी पशु पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह भोजन के लिए भी जाना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें बहुत तेज की प्यास लगती है। टुनटुनी बहन, बहुत तेज की प्यास लगी है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उड़ना भी मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, गर्मी तो बहुत अधिक है, लेकिन भोजन लाना भी तो आवश्यक है। चलो कहीं झील से पानी पी आते हैं। दोनों चिड़िया झील के किनारे चले जाते हैं और पानी पीते हैं। टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है कि बहुत जल्द बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ मीनू चिड़िया, मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी कह रहे थे कि 2-3 दिनों में बारिश हो जाएगी। दोनों पंछी अनाज लेके एक पेड़ के टहनी पे बैठ के आराम करने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, बहन, मैं बहुत खुश हूँ कि ये गर्मी का मौसम जाने वाला है। हाँ टुनटुनी बहन, अब बारिश का मौसम का आनंद उठाएंगे। ढेर सारा अनाज इकट्ठा करके आराम से घर पे बैठ के अनाज खाएंगे। शाम होते ही सभी पंछी नदी के किनारे विश्राम करते हैं, क्योंकि नदी के किनारे शाम होते ही बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो पक्षियों को बहुत आराम देती है। कालू भाई, कैसे हो? सुना है बारिश का मौसम आने वाला है। तुमने अनाज तो इकट्ठा किया ना? अनाज इकट्ठा कर लेना। मैं ठीक हूँ मुन्ना भाई, मैंने अनाज कब का इकट्ठा कर लिया है। बस इस बारिश का मौसम का इंतजार है। आराम से घर पे बैठूंगा और अनाज खाऊंगा। टुनटुनी बहन, इस साल तो गर्मी बहुत तेज हुई है, अगले साल से भी ज्यादा। मैंने फिर भी अनाज इकट्ठा कर लिया है, पर अभी और करना बाकी है। भोलू चिड़ा, अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कल सुबह हमारे साथ भोजन के लिए क्यों नहीं चलते हो? सब साथ में चले जाएंगे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सुना है पास के जंगल में एक खेत है, वहाँ हमें ढेर सारा अनाज मिल जाएगा। उसका रास्ता तो तुम्हें पता है ना भोलू चिड़िया? कहीं रास्ता मत भूल जाना, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता है। अब तुम्हें ही ले जाना होगा हमें खेत पर। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, भोलू चिड़िया के होते हुए तुम बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें खेत पे ले जाऊंगा। यह बोलकर भोलू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। तभी काला कौआ टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया के पास आता है और बोलता है, कैसी हो टुनटुनी बहन और मीनू चिड़िया? मैं ठीक हूँ कालू भैया, तुम कैसे हो? हम सब कल अनाज इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्या कल तुम भी हम लोग के साथ चलोगे? अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैंने ढेर सारा अनाज इकट्ठा करके रखा है, बस बारिश का इंतजार है। घर पे आराम से अनाज खाऊंगा। दूसरे ही दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया, मीनू चिड़िया और भोलू चिड़िया सभी अनाज ढेर सारा इकट्ठा कर लेते हैं। टुनटुनी बहन, मेरा तो ढेर सारा अनाज हो चुका है, अब मुझे अनाज की आवश्यकता नहीं, अब बस मैं आराम करूंगा। सभी पंछियों का जिस दिन का इंतजार था वो वक्त आ चुका था। बारिश का मौसम आ चुका था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी कम्मो बारिश का आनंद उठा रहे थे। टुनटुनी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बारिश का मौसम बस 2 दिनों में हो ही जाएगी। अब तो मैं भी बस आराम करूंगी और अनाज खाऊंगी। इधर काला कौआ अपने घर पे अकेला रहता था।
वो भी बारिश का आनंद लेता है और भोजन पकाता है। परंतु कुछ चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसले बनाकर रहती थी। उनके लिए ये बारिश उतना भी आनंद लायक नहीं था। भोलू चिड़िया, ये बारिश का मौसम उन पंछियों के लिए अच्छा है जिनके घर पक्के हैं। हमारे घोंसले में तो बारिश भी आती है, धूप भी और ठंड भी। तुम ठीक कह रही हो नीलू चिड़िया, ये बारिश हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें तो बारिश का भी सामना करना पड़ता है और धूप और गर्मी का भी। और अगर ठंड आ गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेता है। अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगती है और बिजली नीलू चिड़िया पे गिर जाती है और नीलू चिड़िया का देहांत हो जाता है। भोलू चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जल्दी से वहां भाग जाता है। नीलू चिड़िया की जान चली जाती है। इधर हीरा पक्षी भी जंगल से जा रहा था। अचानक से उस पे भी बिजली गिर जाती है, उसकी भी जान चली जाती है। रानू दीदी भी घर पे अकेली थी। उसका भी घर एक पेड़ पे घोंसला था। अचानक से बिजली जब चमकने लगती है तो रानू दीदी डर जाती है। अरे ये क्या, ये बिजली चमक रही है, कहीं ये मुझ पे गिर न जाए। मैं जल्दी से यहाँ से भागती हूँ। रानू दीदी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। पास में ही टुनटुनी चिड़िया का घर था। वो टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है और वहाँ सारी बातें बताती है। टुनटुनी बहन, आज बहुत ही मुसीबत से बची हूँ मैं। आज बिजली मुझ पे गिरते गिरते रही, नहीं तो मेरा क्या होता। भोलू चिड़िया मीनू चिड़िया के घर चला जाता है और उसे भी सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ हुआ। अरे रे रे रे, बहुत ही बुरा हुआ। जंगल में तो बहुत बुरा चल रहा है। हम सबको कुछ न कुछ करना होगा। बारिश जब रुक जाती है तो सभी पक्षी एकत्रित होते हैं। हमारे जंगल का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। जिन पंछियों के घर मजबूत और अच्छे हैं उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छी है, पर जिनके घर कच्चे और घोंसले के हैं उनके लिए बहुत मुसीबत है। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जिनके घर पक्के हैं वो घोंसले वाले पंछियों को अपने घर में पनाह दे। टुनटुनी बहन, ये मुझे पसंद नहीं आया। मेरे पास तो बहुत थोड़े से अनाज है। मैं किसी दूसरे पंछी को अपने घर कैसे रख सकता हूँ? पर कालू भैया, हम सब पंछी एक जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मीनू चिड़िया भोलू चिड़िया को अपने घर पर रखती है और टुनटुनी चिड़िया रानू दीदी को अपने घर पर रखती है। लेकिन कालू चिड़िया अपने घर पर अकेला रहता है, खुद अनाज बनाता है, खाता है और आराम करता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसका घर हिलने लगता है। तेज बारिश और तूफान के कारण उसका घर बस गिरने ही वाला था। काला कौवा को ये बात समझ में आ जाती है। तभी वो घर गिरने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। उसका घर गिर जाता है और टूट जाता है। काला कौवा उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। कालू भैया, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आज आप भी अपने घर से बेघर हो गए हैं। आज अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कल हमारा कोई मदद करेगा। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने बहुत गलत किया। मुझे पंछियों की सहायता करनी चाहिए थी।